नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मधुमिलन चौराहे की दुर्दशा को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला लगाकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से अपील की कि चौराहे की स्थिति को तत्काल सुधारा जाए। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम इस समस्या की अनदेखी कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला सेवा दल के अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, देवेंद्र सिंह यादव और गिरीश जोशी ने किया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां लोक सेवा आयोग के खिलाफ इंदौर में छात्रों ने भोलाराम उस्ताद मार्ग से लोक सेवा आयोग तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन में छात्रों ने 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने, 2023 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने और 2025 राज्य सेवा के लिए 700 पदों का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। छात्रों ने 87/13 फॉर्मूला खत्म करने की भी मांग उठाई है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात रहा, लेकिन छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग पर जोर दिया है। हमारी कुछ ये मांगे हैं एमपीपीएससी से कि सबसे पहले तो जो हमको वैकेंसी है, पोस्ट है, वो इस बार 700 पार तो लाए। जैसे कि पिछली बार इन लोगों ने 2023 में हमको 110 पोस्ट दी थी और उससे पहले हमको 229 पोस्ट दी थी। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आए, 700 पार तो आनी ही चाहिए। हाँ, और मांगे ये हैं कि जैसे ये पेपर करवाते हैं लेकिन रिजल्ट टाइम से नहीं देते, ना ही रिजल्ट टाइम से देते हैं और उसके बाद ना ही आंसर कॉपी दिखाते हैं, ना स्कोर कार्ड देते हैं, जिससे बच्चों को एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि वो अभी कैसा कर रहे हैं और कैसा आगे करना चाहिए उनको। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया के जरिए एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है। उनका दावा है कि यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं को डराने के लिए की जा रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की झूठी जांच कर रही है और फिर उनके खिलाफ पैसे के लेन देन के मामले बना रही है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिसी पे काम करती है जिसमें ईडी के छापे मारो और बॉन्ड में उन्हीं लोगों से भारतीय जनता पार्टी में पैसे डलवा लो। ईडी का छापा मारो और बीजेपी जॉइंट नेताओं करा लो। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों केस आए। जहाँ तक यहाँ का प्रश्न है, चूँकि अभी सर्च जारी है, मेरा बोलना ठीक नहीं है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। अश्विन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द गावा में खेले गए टेस्ट मैच के बाद यह घोषणा की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। अश्विन ने इस टेस्ट मैच के बाद संन्यास की घोषणा की। कप्तान रोहित शर्मा भी अश्विन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अश्विन का करियर शानदार रहा। उन्होंने टेस्ट में 537 विकेट झटके हैं। इसके साथ ही 3503 रन भी बनाए हैं। अश्विन का वनडे और टी20 में दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन भारत का यह सितारा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। अश्विन ने संन्यास को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर भारतीय क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पर यह मेरा आखिरी दिन है। अश्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक नजर आए। उनके साथ कप्तान रोहित भी बैठे थे। अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 3503 रन बनाए हैं। अश्विन ने टेस्ट में 6 शतक और 14 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर 124 रन रहा। वे भारत के लिए कई बार मुश्किल परिस्थिति में दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अश्विन ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कमाल दिखाई है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि हमारे देश में बार बार 5 साल होने वाले चुनावों से देश की प्रगति और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सभी राजनीतिक दल हमेशा चलने वाले चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। चुनावों के चलते प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी जनप्रतिनिधियों का समय भी नष्ट होता है और भारी भरकम खर्च भी होता है। कि दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, बिहार के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। ये बार बार होने वाला चुनाव देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। ये विकास के लिए बाधा है। ये जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकता है। सारे नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, केंद्रीय मंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सब चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं।
जिन राज्यों में चुनाव नहीं होता वहाँ भी दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता जाते हैं, नेता जाते हैं, और केवल नेता और कार्यकर्ता नहीं जाते, ऑब्जर्वर बन के दूसरे प्रदेशों के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता के कारण 3-3, 4-4 महीने कोई काम ही नहीं होता। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते, एक साल कोई काम नहीं होता। और फिर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में खर्चा भी होता है। केवल चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव को संचालित करने का खर्चा नहीं होता, राजनीतिक दल भी, उम्मीदवार भी पैसा खर्च करते हैं और बाकी सारी योजना रुक जाती है। फिर अगर लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बनाना हो, बड़े फैसले लेना हो, तो कई बार पार्टी इसलिए डरती है कि फलाने राज्य में चुनाव है, कहीं चुनाव में नुकसान ना हो जाए। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां धारमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने एक बार फिर बाइक से विधानसभा पहुंचकर सादगी का उदाहरण पेश किया है। वे हर साल मोटरसाइकिल से विधानसभा जाते हैं। सरकार द्वारा दी गई 4 व्हीलर सुविधा होने के बावजूद वे पेट्रोल और अन्य खर्च बचाने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। विधानसभा आने के लिए वे ट्रेन से भोपाल पहुंचे और फिर बाइक से विधानसभा पहुंचे। उनके इस कदम की चर्चा विधानसभा में बनी रही। हम तो बाइक से मैं अभी तक गाड़ी नहीं लाया भोपाल, पिछली बार भी 13 से 18 अभी भी 1 साल हो गया। हर विधानसभा सीएम हाउस सब 4 व्हीलर है, गांव में है, पर यहाँ है तो इतनी दूर गाड़ी से नहीं आना, ट्रेन से आता है और ट्रेन में हमको सुविधा मिलती है, उसका पूरा उपयोग करते हैं। ट्रेन फ्री है, तो वहाँ तक ट्रेन तक गाड़ी छोड़ देते हैं, यहाँ बाइक से घूमते हैं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फॉर्म में उन्होंने विवादित लोन का जिक्र किया था, लेकिन इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चुनाव याचिका नहीं चलनी चाहिए। मसूद ने ऐलान किया कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये नहीं माना, गलत इंटरप्रिटेशन बाहर आया है। पहले 2 चीज समझ लीजिए, मेरे ऊपर लोन जो है उसका मैं डिस्प्यूटेड लोन मैंने अपने फॉर्म में शो करा है। जो इलेक्शन का मैंने फॉर्म भरा है उसमें डिस्प्यूटेड कॉलम में मैंने भरा है, एक वो देख लिया जाए। दूसरा, बैंक मैंने एक लेटर जारी करा जो मेरे को जारी नहीं हुआ, ना मुझे मिला। ये उसने अदालत में एक्सेप्ट करा कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी को कोई पत्र हमने जारी नहीं करा। हमने आरिफ मसूद के नाम पर सामने वाले पक्ष ने धोखा देके हमसे जानकारी मांगी थी, इसलिए हमने पत्र तैयार जरूर करा था लेकिन जारी नहीं करा। ये हाई कोर्ट में हमने कहा है। उसी बुनियाद पर हमारा ये कहना है कि मुझ पे इलेक्शन पिटीशन नहीं चलना चाहिए, गलत है। उसको लेकर मैं गया था, उन्होंने कल कहा कि नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। या मुझ पे नहीं चलना चाहिए, जब मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है तो मुझ पे चलेगी क्यों? तो इसलिए जिस चीज़ का मैं दोषी नहीं हूँ, 7-11 मेरे लिए खारिज यहाँ हुई है, मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में लोकसभा में अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। चाहे किसान का हो, चाहे युवा का हो, चाहे कर्ज का हो, जो सरकार हर इस पे विफल रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आज प्रदेश के युवा को चाय बेचने के लिए मजबूर कर रही है। आपने बात करी थी 2 लाख युवाओं की नौकरी की, क्यों नहीं मिली? क्यों आपने एसआई के अभी तक दरवाजे नहीं खोले सब इंस्पेक्टरों के लिए? क्यों आप डॉक्टर की भर्ती नहीं करना चाहते? क्यों संविदा शिक्षा की? युवा पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ बेरोजगारी के लिए? इसलिए मजबूरी में उनको चाय बेचना पड़ेगा प्रदेश के युवाओं को। अब प्रदेश के युवाओं के साथ है कि सरकार तत्काल उनको नौकरियों के लिए दरवाजे खोले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।